हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्न आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर नंबर 27 आज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंशिएंट फेज। ठीक है दोस्तों, एंशिएंट फेज में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, टूवर्ड्स वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द मीडिएवल टाइम। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज़ है वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सोशल क्राइसिस एंड एग्रेरियन चेंजेस। ठीक है, उस समय सोशल क्राइसिस हो रहा था, एग्रेरियन चेंज हो रहे थे, ये तो आपको पता ही है, हमने देख लिया उस समय पहले किस तरह से हो रहा है। तो अगर उसी को हम लोग फॉरवर्ड देखें, ठीक है, तो क्या देखेंगे हम? देखिए, सेंट्रल फैक्टर दैट अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म द ancient Indian society into medieval society was the practice of land grants। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हमने ये बहुत अच्छे से देखा। क्या देखा कि उस समय एग्रियन बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, ट्रेड्स घट रहे थे, तो लोगों को लैंड, देखिए अगर ट्रेड घटेगा तो ऑब्वियसली सी बात है वो टैक्स कमेगा। ठीक है, रॉयल फैमिली के पास, किंग्स के पास, रूलर्स के पास टैक्स नहीं हुआ करता था। अगर टैक्स नहीं है तो उनका पेमेंट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ कॉइन्स एंड मनी दे वेर गिविंग द लैंड्स एज ग्रांट। ठीक है, तो इस तरह से व्हाई डिड दिस प्रैक्टिस ओरिजिनेट, ये क्यों हुआ? ठीक है, तो ये लैंड ग्रांट वाला फैसिलिटी जो प्रैक्टिस है वो शुरू क्यों हुआ? द चार्टर से दैट द गिवर्स मेनली किंग्स वांटेड टू एक्वायर रिलीजियस मेरिट एंड रिसीवर्स mainly monks and priests needed mean for performing religious rites। ठीक है, तो ज़्यादातर ये इसीलिए दिया जाता था प्रिस्ट को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, उन जैनिज्म में था, तो इन सब को दिया जाता था। वो लोग अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाहते थे, अपना रिलीजियस सुपीरियरिटी वो उसके लिए देते थे ज़्यादातर। या फिर कोई ब्राह्मण है जिसने कोई रिचुअल परफॉर्म किया, उसको भी दक्षिणा के रूप में दे दिया। तो इस तरह से ग्रांट्स ज़्यादातर हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, द वर्ना सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ पीजन्स हु वर कॉल्ड वैश्य। ठीक है, जो वर्ण सिस्टम थे वो अपने काम के हिसाब से अब होने लगे। जो खेती करते थे, कृषक, कृषि करने वाले लोग, पीजन जिसको कहते हैं, वो जनरली वैश्य कहा गया। ठीक है, और जो लेबर थे उनको जनरली शूद्र कहा गया। ठीक है दोस्तों, द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द रॉयल ऑफिसर्स फ्रॉम द वैश्य एनेबल्ड द किंग टू पे सैलरी। जो टैक्सेस कलेक्ट होता था वैश्य से, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चरल लोगों से, उनसे वो लोग जो रॉयल फैमिली थी, जो किंग थे, उस सबसे, उस टैक्स से वो हर चीज़ को पे करते थे। ऑफिशियल्स हो, सोल्जर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, रिवर्ड टू द प्रीस्ट हो, उससे उनका खर्चा चलता था। ठीक है दोस्तों, द लोअर ऑर्डर अटेम्प्ट टू एरोकेट टू themselves the status and function of the higher order। in other words, they refuse to pay taxes and render labor services। ठीक है, जो सबसे लोअर वाले लोग थे ना, शूद्र जिसको कहेंगे, उन्होंने अपना जो लेबर चूज किया और उन्होंने टैक्स से नहीं देना है उनको, वो टैक्स से मुक्त थे। ठीक है दोस्तों, दिस लेड टू वर्ना समकरा और intermixture of the social classes। Varna warrior were attacked because the producing mass were opposed with heavy taxes and imposition and were denied protection by the kings। This state of affair is known as Kali Yuga। ठीक है दोस्तों, इन द सेम पुरानिक पैसेज। ठीक है, थर्ड फोर्थ सेंचुरी तक देखिए किंग ने क्या किया, इन पे टैक्स तो डाल दिया, ये लोग टैक्स दे रहे हैं, और जो किंग है, जो रॉयल फैमिली था, उसका काम क्या था? प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट करना, किसको प्रोटेक्ट करना है? वो जो पीजेंट्स है जिन्होंने दिया, ठीक है, जिन्होंने टैक्स दिया, वो प्रोटेक्शन के लिए तो दे रहे हैं कि इन द अपोजिशन ऑफ गिविंग टैक्स दे नीड प्रोटेक्शन। बट यहाँ पे राजाओं ने प्रोटेक्ट करने से मना कर दिया, पैसे भी ले रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं। तो इस समय को कहा गया कलयुग। ठीक है दोस्तों, सेवरल मेजर्स वेर अडॉप्टेड ओवरकम द क्राइसिस। बहुत सारे लोग चीज़ें किया गया। द ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी लॉ बुक मनु एडवाइसेस दैट वैश्य एंड शूद्र शुड नॉट बी अलाउड टू डेविएट फ्रॉम देयर ड्यूटीज।
ठीक है। नया लॉ बुक जो है मनु का, मनु शास्त्र जो था, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट में, तो उसमें कहा गया है किसी भी हालत में जो शूद्र हैं और वैश्य हैं, इन दोनों को अपने काम से डेविएट नहीं होना है। मीन्स जो खेती कर रहे हैं वो खेती ही करेगा, जो सेवा कर रहा है वो सेवा ही करेगा। ठीक है दोस्तों, वो चाह के भी अपना काम नहीं बदल सकते, कि छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से होता था। बट मोर इम्पोर्टेंट स्टेप मेड द सिचुएशन वाज टू ग्रांट लैंड टू प्रीस्ट एंड ऑफिशियल्स इन, ठीक है, in lies of salaries and remuneration. Such practices ये had advantages of throwing the burden of collecting tax and maintaining law and order in the donated area on the beneficiaries. ठीक है, they could deal with the recalcitrant peasants on the spot. The practice could also bring new lands under cultivation. ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या होता था ना दोस्तों, कि जो लैंड ग्रांट दिया जाता था किसी प्रीस्ट को, वो तो खुद खेती करता नहीं था, तो लोगों को वहाँ पे लेके करवाता था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये देखा गया है। राइज ऑफ लैंड लॉर्ड्स। अब देखिए दोस्तों, ये छोटी सी बात है, एक बता देता हूँ कि जब लोगों के पास बहुत सारे ज़मीन उनको फ्री में ग्रांट में मिल जाता है, तो वो लोग ज़मीन के मालिक हुए, मालिकाना हक उनके पास है, वो लोग लोगों को ले रहे हैं, लेके उनसे खेती करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है मालिक वो हैं, तो लैंडलॉर्ड फैसिलिटी, तो लैंडलॉर्ड सिस्टम तो बढ़ेगा, है कि नहीं। वही चीज़ देखते हैं। लैंड ग्रांट्स बिकम फ्रीक्वेंट, वही लिखेगा। From the 5th century, according to this, Brahmanas were granted village free from taxes. और उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता था, उस पूरी गांव डोनेट कर दिया और उससे टैक्स भी नहीं ले रहे थे, तो उनके सारे पैसे तो उन्हीं के पास रहेगा ना, तो उनके पास पावर बढ़ा, पैसा बढ़ा, तो वो लोग लॉर्ड बन गए। ठीक है, ऑल टैक्सेस विच वेर कलेक्टेड बाय द किंग फ्रॉम द विलेजेस वर ट्रांसफर्ड टू द ब्राह्मणस। इन एडिशन टू दिस, द बेनिफिशियरी वेर गिवन द राइट टू गवर्न द पीपल लिविंग इन द डोनेटेड विलेजेस। गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है, वही से दोस्तों जो हमने पहले देखा, एक गांव अगर किसी को दे दिया गया किसी ब्राह्मण को, तो यहाँ का टैक्स जो कलेक्ट होता था वो भी ब्राह्मण का, यहाँ के लोग भी ब्राह्मण के, यहाँ के लेबर भी ब्राह्मण के, ठीक है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर भी ब्राह्मण के अंडर, क्रिमिनल पनिशमेंट भी ब्राह्मण ही करेगा, इसका मालिक ब्राह्मण ही था। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफिशियल रॉयल में रिटेन वेर नॉट परमिटेड एंटर इन द गिफ्टेड विलेज। ठीक है, रॉयल लोग भी जो भी है वो उस जो गिफ्टेड विलेज है उसके अंदर वो भी नहीं घुस सकते थे। ठीक है दोस्तों, सो द ब्राह्मणस नॉट ओनली कलेक्टेड टैक्सेस, ये सब कुछ कराते थे, ठीक है, टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, बट ऑल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेजेस ग्रांटेड टू देम। विलेज वेयर द ग्रांटेड टू द ब्राह्मणस फॉर एवर, सो दैट द पावर ऑफ द किंग वाज हेवीली अंडरमाइंड फ्रॉम एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब जब ब्राह्मण हर गांव में गिफ्ट किया गया, गांव में वो किंग होगा, तो किंग की जो है इम्पोर्टेंस वो तो कम हो जाएगी ना, तो गुप्ता पीरियड के बाद ये चीज़ देखने को मिला। मौर्यन पीरियड टैक्सेस वेर असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द एजेंट ऑफ द किंग, द लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड बाय देम, बट एज अ रिजल्ट ऑफ लैंड ग्रांटेड वेर स्प्रंग अप मैनी पॉकेट्स विच वेर फ्री फ्रॉम रॉयल कंट्रोल्स। ठीक है, तो मौर्य पीरियड में थोड़ा ये नहीं था, टैक्स वैक्स सब राजा के लोग कलेक्ट करते थे और राजा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, बट जैसे जैसे लैंड ग्रांट बढ़ते गए टू द ब्राह्मण्स, वैसे वैसे यहाँ पे लूप होल्स बनते गए। ठीक है दोस्तों, ओके, तो इस तरह से देखा, रॉयल कंट्रोल वाज फर्दर क्रोडेड थ्रू द पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय लैंड ग्रांट्स। इन द मौर्यन पीरियड द ऑफिसर्स वर स्टेट फ्रॉम द हाईएस्ट एंड लोएस्ट जनरली पेड इन द कैश। ठीक है, तो कुशानास जो थे, तो पहले मौर्यन पीरियड में सारे लोगों को कैश पेमेंट होता था, प्रैक्टिस करते थे अंडर कुशानाज हु इशूड लार्ज नंबर ऑफ कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स। ये याद रखिएगा, कुशन्स जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन और कॉपर कॉइन को इंडिया में इशू कराया था। ही इज़ नॉट द फर्स्ट, ही इज़ द लार्जेस्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखा गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो इस जो है लॉर्ड सिस्टम, लैंडलॉर्ड सिस्टम धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, न्यू एग्रियन इकोनॉमी, वी नोटिस एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन द एग्रियन इकोनॉमी। लैंडेड बेनिफिशरीज could not cultivate lands but themselves, nor could they collect revenues by themselves. The actual cultivation was entrusted to peasants or sharecroppers, ठीक है, who were attached with the land but not legally own it. ठीक है, एग्रियन इकोनॉमी, न्यू एग्रियन इकोनॉमी क्या हुआ ना,
अब जमीन जिसका है वो खुद नहीं खेती कर रहा है, ठीक है, जमीन जो है वो दे दिया है किसी को, भागो चासो बोलते हैं इसको, मीन्स मतलब पार्टली कल्टीवेशन, मीन्स एक इंसान है, इसकी जमीन है नहीं बट ये इस पे खेती करेगा, ठीक है, आपने जमीन इसको दे दिया, ठीक है, ये इस पे खेती करेगा और ये इंसान जो है आपको कुछ शेयर देगा उस क्रॉप का, ठीक है, ये चीज अब डेवलप होने लगा। अरे देखिए कॉमन है, हर ब्राह्मण को एक एक गांव एक जमीन दिया जा रहा है, तो वो खुद तो खेती कर नहीं रहा है, दूसरे से करवा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअल कल्टीवेशन वाज इंटरेस्टेड बाय द पेजेंट, जे उसका ओनर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। द चाइनीज पिलग्रिम, ठीक है, ईशिंग स्टेट्स दैट, ईशिंग कहते हैं द मोस्ट इंडियन मोनेस्ट्रीज गॉट देयर लैंड कल्टिवेटेड बाय सर्वेंट्स एंड अदर्स, ठीक है। तो ये कहा जाता है मॉन्क्स को दिया गया, मॉन्क्स ने उसको लेकर अपने घर पे तो जाना नहीं है, वो मोनेस्ट्री के लिए ही रखेंगे। वो जो जमीन दिया गया वो लोग लेबर लगवा के, शूद्रों को लगवा के, वैश्यों को लगवा के खेती करते थे और वो मोनेस्ट्री के लिए यूज करते थे, ठीक है दोस्तों। शूशांग कहते हैं डिस्क्राइब द शूद्रा आज एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, शूद्र को यहाँ पे पहले वैश्य को कहा गया ब्राह्मणिज्म में, अब जो है शूशांग जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने कहा एग्रीकल्चरिस्ट किसको, शूद्र को, which suggests they were no longer cultivated land, mainly the slaves and agricultural laborers, they possibly occupied it temporarily, this eventually happened in the old settlement, ठीक है, इनके पास अपना लैंड नहीं था, ये जो शूद्र, इनको जो शूशांग जो है, शुआनशांग जो है, जो इनको कह रहे हैं एग्रीकल्चर शूद्र को, उनका अपना लैंड नहीं था, वो ऐसे रेंटेड या फिर पार्टली कल्टिवेटेड लैंड लेकर वो लोग करते थे, ठीक है। न्यू विलेजेस वर ग्रांटेड इन द ट्राइबल एरिया, द एग्रीकल्चरिस्ट वेर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिलीजियस बेनिफिशरीज स्पेशली ब्राह्मणस, ठीक है, जो नए नए गांव जो ब्राह्मण को दिया जाता था कि ये गांव तुम्हारा है, वहाँ के जो एग्रीकल्चरिस्ट थे वो ब्राह्मण के अंडर कंट्रोल में रहते थे, ठीक है दोस्तों। बिकॉज ऑफ ब्राह्मणस बिगन टू बी द ग्रांटेड लैंड, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से न्यू एग्रियन इकोनॉमी देखने को मिला, खुद खेती मत करो किसी। डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड एंड टाउन, टाउन और ट्रेड डिक्लाइन होने लगा, कैसे वो देखते हैं, ये तो हमने देखा है, फिर भी एक बार और देखते हैं। From the 6th century onward, there was started a sharp decline. Trade with the western part of the Roman Empire ended in the 3rd century. 3rd century पे हमारा रोमन एम्पायर से, वेस्टर्न रोमन एम्पायर से हमारा कट गया था, कोई ट्रेड नहीं हो रहा था। एंड सिल्क ट्रेड विद ईरान एंड Byzantium stopped in the middle of the 6th century. India carried on some commerce with China, Southeast Asia. ठीक है, बट इट इज बेनिफिट देयर रिप्ड बाय द अरब्स हु एक्टेड एज मिडलमैन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, रोम के साथ तो हमारा 6th सेंचुरी के पास ही ठप हो गया था, जब वो ड्रेन होने लगा, रोम ने बंद कर दिया कि वहाँ पे मत लो इतना ज़्यादा, पेपर ज़्यादातर वो लेते थे, ठीक है, काली मिर्च। पर इंडिया का ट्रेड जो है चाइना के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ थोड़ा बहुत था, बट यहाँ पे क्या है, बीच में आ गया अरब बीच का आदमी बन गया कि यहाँ से जाओगे ट्रेड करोगे तो मुझे भी देना पड़ेगा, ठीक है, वो मिडिल मैन की तरह काम करने लगा, तो इससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट मचने लगी, ठीक है। बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम द अरब हैड प्रैक्टिकली मोनोपोलाइज द एक्सपोर्ट ट्रेड इन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस्लाम आने से पहले अरब जो था वो इंडिया के ट्रेड पे पूरा मोनोपोलाइज, एक छत्रवादी कब्जा कर रखा था। द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड फॉर वेल एवर 300 ईयर आफ्टर द 6th century is strikingly demonstrated by the practical absence of the gold coins in the country. अब देखिए जब 6th सेंचुरी के बाद कैसे डिक्लाइन हो गया हमें पता चलता है, इसमें बिल्कुल भी गोल्ड कॉइन उस टाइम का नहीं मिलता, इससे पता चलता है कोई ट्रेड इतना अच्छा नहीं हो रहा था। बिकॉज हमें पता ही है गोल्ड कॉइन कहाँ यूज किया जाता था, जब मास ट्रेडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा बल्क में अमाउंट होता था तब होता था, ठीक है दोस्तों। अगर गोल्ड कॉइन नहीं मिल रहा इट मीन्स कोई बल्क अमाउंट का हो ही नहीं रहा था, कोई बड़ा बिजनेस हो ही नहीं रहा था, ट्रेड हो ही नहीं रहा था, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड लीड टू द डिके ऑफ टाउन। देखिए अब टाउन क्या था, हमने पढ़ा था, एक एरिया में जब बहुत सारे मर्चेंट्स, ट्रेडर, आर्टिसंस सेटल हो जाए उसको टाउन कहते थे। बहुत ज़्यादा बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है कॉइन से, तो इसी को ना टाउन कहेंगे, तो संपन्न जगह हो। अब जब यहाँ पे ट्रेड ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लोग रहेंगे क्यों, लोग धीरे धीरे अपना एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे, तो टाउन भी कहाँ रहेगा, टाउन भी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वही सिस्टम यहाँ पर हुआ, ठीक है दोस्तों। ओके, टाउन फ्लरिश, ये कुशाना और सतवाहना जब थे ना उस समय टाउन बहुत फ्लरिश हो रहा था। अब देखिए कुशाना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू किया है, क्यों इशू किया, ज़रूरत पड़ी तभी तो इशू किया। जब बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन हो रहा है इट मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाउन भी फ्लरिश
हो रहा था। ठीक है, जैसे कि कुछ टाउन है, पंजाब है, दिल्ली है, पुराना किला जिसको कहते हैं, दिल्ली है, मथुरा है, हस्तिनापुर है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सब कुछ सिटीज़ हैं उस समय के टाउन्स में गिने जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो चाइनीज पिलग्रिम शुआंग सांग विजिटेड सेवरल टाउन्स कंसिडर्ड sacred on the account of the associated with the Buddha, but found them almost deserted in the ठीक है, dilapidated ओके ऑन द अकाउंट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है दोस्तों, वो एक थे बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह, ट्रैवलर थे जो पढ़ने आए थे नालंदा में, बट उनको हर बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, लेट 5th सेंचुरी में सिल्क रूट वेवर द वेस्टर्न, ये सब वही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, सिल्क रूट बंद हो गया, ये हो गया, उसी बारे में यहाँ पे लिखा है, जिस कारण ट्रेड डिक्लाइन हो गया और टाउन्स खत्म हो गए। ओके, चेंज इन द वर्ना सिस्टम। अब देखते हैं अब वर्ना सिस्टम में यहाँ से क्या चेंज आता है। फ्रीक्वेंटली सीजेस और पावर एंड द लैंड ग्रांट्स गिव राइज टू द सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंडेड पीपल। व्हेन ए पर्सन एक्वायर्ड लैंड एंड पावर ही नेचुरली साउट ए हाई पोजीशन इन द सोसाइटी। देखिए, अब इसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत सारा खेती होती है उसकी, वो उसका पोजीशन तो यहाँ पे होगा ना टॉप पे। ठीक है दोस्तों, ये टॉप पोजीशन हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, ही माइट बिलोंग टू द लोअर वर्ण। हो सकता है कि वो शूद्र हो, लोअर वर्ण से हो, बट उसके बाद बहुत जमीन है, बहुत खेती हो रही है, बहुत संपन्न है, तो ये टॉप में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जनरस लैंड ग्रांट बाय हिज मास्टर। ठीक है, अब यहाँ पे लैंड कैसा है, हो सकता है वो राजा ने बहुत सारा खुश होकर इसको दान दे दिया हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र सोशल पोजिशन hitherto were mainly regulated by the varna system. The people were divided into 4 वर्णा। ये धर्मशास्त्र के हिसाब से 4 वर्णा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये चीज़ इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सो सम चेंजेस हैव बीन मेड इन द रिटन टेक्स्ट और रिकॉग्नाइज्ड position of new landed classes. The astrologer called वराहा मिहिरा एक एस्ट्रोलॉजर थे, हु बिलोंग टू द 6th सेंचुरी के पास, प्रेस्क्राइब्ड हाउस इन साइज वेरिंग वर्ना। ठीक है, अब वर्ना सिस्टम यहाँ से चेंज क्या हुआ कि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है वो टॉप में आ गया। फिर इस तरह से हुआ, जो जिसके पास बहुत संपत्ति है उसके घर बड़े होते थे। जैसे पहले हमने देखा कि अमीरों के पास चौकर घर होता था, गरीबों के पास राउंडेड होता था, इस तरह से हमने देखा था, पहले पढ़ा था। वो यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पे वर्ना सिस्टम वैसा नहीं रहा धर्मशास्त्र के हिसाब से, यहाँ पे उसके अपने संपत्ति के हिसाब से उसको इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, ये इसमें इस पैराग्राफ में है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो पता चलेगा। कल्चरल डेवलपमेंट उस समय और क्या हुआ, इन अबाउट द 6th-7th century started formation of the cultural unit which later came to known as Karnataka, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, etc. फॉर्मेशन ऑफ द कल्चरल यूनिट्स। ठीक है, अब कल्चर यूनिट बनने लगा, ये इस एरिया का कल्चर ये है, उस एरिया का कल्चर ये है, यूनिट छोटे छोटे बनने लगे। उस समय बहुत फेमस कौन थे, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, ये एक एक छोटे छोटे एक्सेट्रा जितने भी बने, एक छोटे छोटे यूनिट्स बन गए कल्चर के। उनका कल्चर ऐसा है, उसका कल्चर ऐसा है, क्योंकि लोग कन्फाइंड हो गए ना एक एरिया में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उड़ीसा का है, पोर्ट के पास, जैसे वहाँ पे समुद्री रास्ता बहुत पास है, तो वहाँ पे मर्चेंट्स रहने लगे, तो उन्होंने अपना एक कल्चर बना लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हर जगह, महाराष्ट्र है, उन्होंने अपना कल्चर बना लिया, इस तरह से हुआ गया। तो दिस आइडेंटिटी वेरियस कल्चर ग्रुप इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉरेन इंडियन सोर्स। ठीक है, फॉरेनर्स ने इनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया, इंडियन सोर्सेज भी हमें मिलता है। एक चाइनीज ट्रैवलर शुआंग सांग मेंशन सेवरल नेशनलिटीज। द जैन बुक्स ऑफ द लेट 18th सेंचुरी नोटिस द एग्जिस्टेंस ऑफ 18 मेजर पीपल नेशनलिटीज। ठीक है, तो इन डिस्क्रिप्शन इस तरह से देखा गया है। विशाखा दत्ता, ऑथर अबाउट द 9th सेंचुरी, स्पीक्स डिफरेंट रिलीजन इनहैबिटेड बाय पीपल, डिफरेंट कस्टम्स, क्लॉथ्स, चेंज लैंग्वेजेस। ठीक है, विरह मित्र के बुक में हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, 6th-7th सेंचुरी आर द इक्वल इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले तो प्रकृति था, ब्राह्मी शब्द का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद संस्कृत ने बहुत फ्लॉरिश, इस तरह से संस्कृत बहुत ज़्यादा आगे आया। 7th सेंचुरी एंड ट्रेडिशनल संस्कृत पंडित स्टिल लव टू राइट इन इट।
ठीक है, इस तरह से देखा गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। द 7th सेंचुरी है, रिमार्केबल डेवलपमेंट मेक्स प्लेस इन द लिंग्विस्टिक हिस्ट्री इन इंडिया, बुद्धिस्ट राइटिंग्स फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया सोज असमीज, मैथिली, उड़िया, हिंदी। ऑब्वियसली सी बात है, जिस एरिया में होगा उस एरिया का लोकल लैंग्वेज में बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर हमें देखने को मिलता है। जैना प्रकृति वर्क्स कंटिन्यू करता है, गुजराती, राजस्थानी, ये सारे लोकल लैंग्वेज है। यूनिट्स बढ़ गया था ना, यूनिट की अपनी लैंग्वेज है, अपनी कल्चर है, इस तरह से देखा गया। और रीजनल स्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से कैसे डेवलप हुआ ये आपको पता चलता है। तो यहाँ पे आ जाता है भक्ति एंड तंत्रसिज्म, ठीक है। We also notice some religious changes in Gupta, post-Gupta time. Hindu divinities came to be arranged according to the grade of the hierarchy. देखिए वैदिक पीरियड में देखो देवताओं की, जैसे इंद्र पहले थे, अग्नि थे, फिर उस पशुपति थे, उससे पहले रुद्र आए, विष्णु आए, कृष्णा, शूद्रों ने कृष्णा बना दिया, इस तरह से करके कई सारे भगवान आए। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड आते आते भगवान की हायरार्की होने लगी। हमने पिछली बार ट्रिनिटी पढ़ा था, सुप्रीम, ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, ये तीन थे, ये सबसे टॉप मोस्ट में आए, फिर उसके नीचे और आए, फिर इसके नीचे हायरार्की बन गया, स्टेज बाय स्टेज ऐसा बन गया, किसका, भगवानों का, पोस्ट गुप्ता पीरियड आते आते, ठीक है। जस्ट एन सोसाइटी वाज डिवाइडेड, जैसे सोसाइटी डिवाइड होता है ना वर्ना सिस्टम में, वैसे ही यहाँ पे हो गया, ठीक है। रैंक्स हो गए, विष्णु, शिवा एंड दुर्गा अपीयर्ड एज द सुप्रीम डाइटी, ठीक है दोस्तों। प्रेसिडिंग इस तरह से देखा गया, शक्ति एंड शैवा, ठीक है। तो कई सारे हुए। रिटर्न अटेम्प्ट वी फाइंड प्रैक्टिस ऑफ द वर्शिपिंग ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति, शिवा, देव आर कॉल्ड पंचदेवा, ठीक है। पंचदेवा में कौन कौन आता है, ब्रह्मा, विष्णु, ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, गणपति, शक्ति, शिवा, ठीक है दोस्तों। 5 डिविनिटीज, द चीफ गॉड वाज शिवा, असम डेटी इंस्टॉल्ड इन द मेन टेम्पल, ठीक है, हमें देखने को मिला, ठीक है। तो अराउंड विच द सब्सिडियरी सीन्स वेर इरेक्टेड हाउस द अदर 4 डेटीज टेम्पल वाज नोन एज पंचयतना, ठीक है। पंचयतना देखने को मिलता है। देविक वैदिक गॉड इंद्र, वरुण, ठीक है। ये जो वैदिक पीरियड में इंद्र, वरुण एक होता था, इनको लोकपालस कहा गया, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, इनको लोकपाल कहा गया। दे आर द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द वर्ल्ड या फिर अर्थ कह सकते हो। Early medieval pantheons give us good idea of the divinity hierarchy based on the worldly hierarchy, ठीक है। medieval period में हमें इस hierarchy के बारे में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखा है, शैविज्म था, शक्तिज्म था, वैष्णविज्म था, इस तरह से कई सारे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब बहुत सारे देखने को हमें मिला। द मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जैनस, सैविटीज, इस तरह से सबने किया, ठीक है। द हायर रैंक वाज ऑक्यूपाइड इज द आचार्य, तो उस मोनेस्ट्री का जो टॉप मोस्ट में था इंसान, जो इंचार्ज था, वो आचार्य उसको कहा गया। द उपाध्याय एंड उपासिका ऑक्यूपाइड लोअर पोजीशन, उपाध्याय और उपासिका जो था ये सबसे लोअर पोजीशन में थे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से भक्ति मीन्स पीपल मेड ऑल द काइंड ऑफ ऑफरिंग टू द गॉड इन रिटर्न विच दे रिसीव द प्रसाद और द फेवर ऑफ द गॉड, ठीक है। भक्ति का मतलब क्या है, आप सब कुछ दे दो, बदले में आपको आशीर्वाद मिलेगा भगवान का, ठीक है दोस्तों। ये बहुत बढ़िया चीज लिखा है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ सकते हो। इट मीन दैट डिवोटीज कंप्लीटली सरेंडर टू द गॉड, दिस प्रैक्टिस केम टू कंपेयर टू द कंप्लीट डिपेंडेंस ऑफ द टेनेंट्स ऑन द लैंड ओनर्स, ठीक है। ये वैसा ही है, ठीक है, वैसा ही है जैसे एक मजदूर अपने जमींदार पर, जमीन के मालिक पर कंप्लीट डिपेंड होता है ना, वैसा ही सिस्टम यहाँ पे भगवान के साथ भी हो गया। The most remarkable development in the religious field of India from about 6th century was spread of Tantricism. तंत्र मंत्र वाला जो विद्या है ना, तंत्र, वो यहाँ पे आ गया 6th-7th सेंचुरी में, यहाँ पे आ गया पोस्ट मौर्यन पीरियड में। द फिफ्थ और 7th सेंचुरी मेनली ब्राह्मण रिसीव्ड लैंड इन नेपाल, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, सेंट्रल, यहाँ पे लैंड उनको मिल गया। एंड इट इज अबाउट दिस टाइम दैट तंत्रिक टेक्स्ट, श्रेन्स एंड प्रैक्टिस ऑल्सो अपीयर्ड, उसी समय ये भी देखने को मिलता। Tantricism admitted both women and Sudras into the ranks and laid great stress on use of the magic rituals, ठीक है। ये लोग मैजिक वैजिक करने में बिलीव करते हैं। यहाँ पे तंत्रिसिज्म में ना, तंत्रिसिज्म में कोई छोटा बड़ा नहीं था, शूद्र थे, वुमेन्स थे। जैसे ब्राह्मणिज्म में देखा आपने, वुमेन्स को, शूद्र को बहुत नीचे रखा जाता था, कोई प्रैक्टिस करने का अलाउ नहीं था, बट तंत्रिसिज्म में ये सब हुआ, वो लोग अलाउ करते हैं, ठीक है। ओके, ये किस लिए आया,
to satisfy their material desire of the devotee for the physical position land in the day to day diseases and injuries। तो तंत्रहिज्म इसलिए आया भगवान को बुला के अपने मेटेरियलिस्टिक इच्छाओं को, डिजायर को पूरा करने का शॉर्टकट तरीका। ठीक है दोस्तों, इसको आप देखेंगे। चलिए, एस्ट्रोलॉजी भी आया। मैनी मेडिएवल इंस्क्रिप्शन फाउंड द डिफरेंट पार्ट्स इन द कंट्री डील्स विद द तंत्रहिज्म एंड एस्ट्रोलॉजी एंड द कम्प्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी तंत्रहिज्म, एस्ट्रोलॉजी में भी फ्यूचर देख लगे क्या करेंगे, वो सब भी आने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से चेंजेस होने लगे। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए सो स्ट्रॉन्ग वाज, यहाँ पे देखा गया क्या था, सोसाइटी इकोनॉमी लैंग्वेज स्क्रिप्ट लीज ड्यूरिंग दिस पीरियड द डोमिनेंट फीचर ऑफ एंशिएंट इंडिया लाइफ वे आर मार्किंग वे फॉर दोज ऑफ मिडिएवल लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से देखा गया अनलाइक द रोमन सोसाइटी एंशिएंट इंडियन सोसाइटी डिड नॉट एम्प्लॉय स्लेव्स इन प्रोडक्शन ऑफ एनी स्केल। ठीक है, इन इंडिया द मेन बर्डन ऑफ प्रोडक्शन एंड टैक्सेशन fell on the peasants, artisans, merchants, agricultural laborers who were placed in the category of the Vaishya and Shudra। वही चीज जो था वही लिखा। Both India and Europe shows the clear trend of decline in artisanal and commercial activity after the 6th century। ठीक है दोस्तों, ये तो है ही है, हमने देखा कैसे डिक्लाइन किया ट्रेड। ठीक है, यूरोप भी सेम चीज उसी समय, जिस समय इंडिया इस क्राइसिस से गुजर रहा था, यूरोप भी उसी क्राइसिस से गुजर रहा था। एग्रियन एक्सपेंशन हो रहा था क्योंकि ट्रेड डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया नॉलेज हमको मिला इससे, देखे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लिखेंगे। देखिए दोस्तों, आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है। एक चैप्टर और है 28-29, वो मैं अब हम लोग कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम मिडिएवल शुरू करेंगे और साइमल्टेनियसली क्योंकि एंशिएंट खत्म हो गया है, हम आर्ट एंड कल्चर भी साथ में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नितिन सिंघानिया जी की बुक है आर्ट एंड कल्चर, सब लोग वही पढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक स्ट्रेटेजी होगा, किस समय क्या अपलोड करूंगा वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू, आप लोगों ने सुना और अच्छा लगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर